मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए एक भी बार आरटीओ ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ही रिन्यूअल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका URL है parivahan.gov.in। लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, व्हीकल, मैन्युफैक्चरर, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो काफी सारे सर्विसेज आपको इस पोर्टल पर मिल जाती है। तो अभी हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो यहाँ पर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर मोर इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्टलेस eKYC सर्विसेज, जिसमें कई सारे कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज दिए गए हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ डुप्लीकेट DL, रिन्यूअल ऑफ DL, चेंज ऑफ एड्रेसेस, तो कई सारे सर्विसेज आपको मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको फेसलेस सर्विसेज भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड लगभग सभी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे कि नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं, डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विसेज है जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस रिलेटेड मिल जाती है। तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो यहाँ पर अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वाले सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद सर्विस ऑन DL रिन्यूअल डुप्लीकेट पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप सर्विसेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सर्विसेज मिल जाते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं, एडिशनल एंडोर्समेंट कर सकते हैं, एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑफ DL, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारे सर्विसेज है जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप स्टेजेस देख सकते हैं। आपको 7 स्टेजेस फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे रिक्वायर्ड, अगर आपके केस में रिक्वायर्ड रहते हैं तो। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये भी आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे स्टेट में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुक करना है। वो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अगर आप एडिशनल एंडोर्समेंट करते हैं, अपने लाइसेंस में कुछ ऐड करते हैं दूसरी कैटेगरी लाइसेंस की, तब आपको टेस्ट देना होगा। बाकी इधर आप रिन्यू करते हैं या कुछ करेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, लास्ट में आप रिसिप्ट को प्रिंट निकालेंगे। तो आपको सिर्फ यही स्टेजेस फॉलो करनी है। सो हमारे केस में हमें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर एक नोटिस भी लिखा हुआ है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करते हैं और आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है तब आपको एक फॉर्म 1A अपलोड करना होगा, जो कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से वेरीफाई करवाना होगा। इस फॉर्म 1A का फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म 1A पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये दोनों चीज़ें आ जाती है। तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकालना है, साथ ही में पासपोर्ट साइज फोटो लेना है और दोनों चीज़ें लेकर आपको अपने नज़दीक में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर आप इस फॉर्म को डॉक्टर से वेरीफाई करवाएंगे। इसके बाद में आपको इस फॉर्म को अपलोड करना होगा। तो हमने फॉर्म 1A पहले से ही रेडी रखा हुआ है। हम एप्लीकेशन को अब कंटिन्यू करते हैं। आपको इस पेज पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना DL नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद गेट DL डिटेल पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किस तरह से डालना है इसका फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ का भी फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं। पहले डेट डालेंगे, इसके बाद मंथ, इसके बाद ईयर, इन सब के बीच में आपको हाइपर लगाना है। इसके बाद गेट डिटेल इस पर ओके करेंगे।
इसके बाद आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, कंप्लीट एड्रेस और आपका फोटो सिग्नेचर आ जाएगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में होगा। यहाँ पर आपका स्टेट, आरटीओ ऑफिस और यहाँ पर क्लास ऑफ व्हीकल। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और मोटरसाइकिल विद गियर है। यहाँ पर आप वैलिडिटी देख सकते हैं। नॉन ट्रांसपोर्ट की जो अभी वैलिडिटी है वो 31/10/2022 तक की है, जो अभी 1 महीने में एक्सपायर होने वाली है। तो अगर आपका सिंगल कैटेगरी का भी लाइसेंस है जो एक्सपायर हो जाता है तो सिंगल कैटेगरी का ही एक्सपायर शो करेगा, लेकिन हमारे केस में अभी हम 1 महीने पहले ही रिन्यू कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर एक्सपायर शो नहीं करेगा। तो हमारे केस में ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी 2025 तक है और नॉन ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी 1 महीने में एक्सपायर होने वाली है, तो हमें इसको रिन्यूअल करना है। इसकी एक्सपायरी डेट है वो 31/10/2022 है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि ये सब डिटेल आपकी है, इसको यस करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इनमें से स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जनरल रखेंगे। यहाँ पर अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पे प्रिंट करके आपके यही एड्रेस पर भेजा जाएगा जो आपका पहले से आपके ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस डाला हुआ है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पहले से अपडेट होगा। आप चाहे तो मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका ये मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद बाकी डिटेल को एज इट इज रखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कंफर्म करेंगे, इसके बाद कंफर्म करेंगे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंट होके इसी एड्रेस पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर ई-केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको फेसलेस सर्विसेज यानी कि आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है तो आपको आधार बेस्ड ई-केवाईसी करना होगा। अगर आप यहाँ पर आधार से ई-केवाईसी नहीं करना चाहते हो तो आपको आरटीओ की अपॉइंटमेंट डेट लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो यहाँ पर नीचे हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि अगर आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है या फिर आपको फेसलेस सर्विस चाहिए तो आपको पहला ऑप्शन सबमिट वाया आधार ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप आधार से ई-केवाईसी नहीं करना चाहते हो और आपको आरटीओ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है तो आपको दूसरा ऑप्शन सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मेरे केस में मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना है और फेसलेस सर्विस चाहिए तो मैं पहला ऑप्शन सबमिट वाया ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में है। अगर आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं है तो यहाँ पर आपको पहले अपडेट करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर दोनों में सेम ही हो तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी का। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपके पास आधार नंबर नहीं है या फिर वर्चुअल आईडी है तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे दिए गए तीनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल चेक करके यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने वो सभी सर्विसेज आ जाएगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड यहाँ पर हमें सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको सिलेक्टेड आ जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की डिटेल्स आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो एड्रेस पहले से मेंशन होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो एड्रेस में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एड्रेस को सेम एज इट इज रखेंगे। बाकी अगर आपको एड्रेस में भी कुछ करेक्शन करना है तब आपको एड्रेस करेक्शन वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा, फिर आप यहाँ पर अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सिर्फ हमें रिन्यूअल करना है।
एड्रेस करेक्शन नहीं करना है, इसको एज इट इज रखेंगे। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1A को फिल करना होगा, जो कि फिजिकल फिटनेस के लिए रहता है। यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन इस पर ओके करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है यस और नो में। तो आप अपने फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन ऑप्शंस के आंसर देंगे यस और नो में। इसके बाद डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो यहाँ पर आंसर दिए हैं ये सभी बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही है। इसके बाद सबमिट करेंगे। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिजिकल फिटनेस फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। आपने जो भी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल बिल्कुल सही है आपके नॉलेज के हिसाब से, इसको यस करेंगे। इन केस अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा अगर यहाँ पर नहीं आता है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम श्योर है तो इसको ओके करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, इसको ओके करेंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो जाएंगी, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। यहाँ पर आप ये कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर सर्विसेज रिक्वेस्ट में हमारे रिन्यूअल वाले सर्विसेज है, तो यहाँ पर सर्विसेज आ जाएंगी। यहाँ पर इस सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो हमें एक तो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A अपलोड करना होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, जिसका आपको प्रिंट निकाल के डॉक्टर से वेरीफाई करवाना होता है। तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट स्कैन कर लेना है या फोन से फोटो कैप्चर कर लेना है और उसकी एक PDF जनरेट कर लेनी, और साथ में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की भी PDF जनरेट कर लेनी है। दोनों की आपको अलग अलग PDF जनरेट करनी है और अलग अलग ही अपलोड करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर सर्विसेज ऑन DL ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर ओके करेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट पर ओके करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A अपलोड करना है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रूफ्स में सिलेक्ट करेंगे फॉर्म 1A बाय एथोराइज रेग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपको JPEG, JPG एंड PDF में रखना है, और फाइल का मैक्सिमम साइज 500 KB तक ही रखना है। फाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर ओके करेंगे। फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड। इसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, हम इसको कंफर्म करेंगे। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ्स में सिलेक्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। इसका भी फॉर्मेट आपको JPEG, JPG और PDF में रखना है। फाइल का साइज 500 KB तक ही रखना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड हो गया है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। सो ये हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक बार क्लिक कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड हो गया है। तो आपको एक बार डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो गया है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं होता है या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो आपको इसे चेंज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ दोबारा से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट। तो हमारे दोनों ही डॉक्यूमेंट करेक्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो हमारी अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो अभी प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। उसमें अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर दिया हुआ है, जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों का फॉर्मेट JPEG, JPG में अपलोड कर सकते हो। और आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों की फाइल साइज 10 KB से 20 KB के बीच में ही लेनी है।
तो अभी आपको फोटो को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फोटो में ब्राउजर पे क्लिक करना है, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में सिग्नेचर अपलोड के लिए ब्राउजर पे क्लिक करना है, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। दोनों फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पे ओके करना है। ओके करोगे तो आपको ऊपर की ओर फोटो और सिग्नेचर जो आपने सिलेक्ट किए थे वो आपको यहाँ दिखने को मिल जाएंगे। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है तो आपको फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करके अपलोड एंड व्यू फाइल पे ओके करना है। तो हमारे केस में ये दोनों चीजें बिल्कुल सही अपलोड हुई है। तो नीचे की ओर आके सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे ओके करना है। तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि जो आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आपने अपलोड की है वही दोनों आपको ड्राइविंग लाइसेंस में करेक्शन होकर आ जाएगा। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है। अब नेक्स्ट पर ओके करना है। तो यहाँ पर हमारा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड पे ओके करना है। यहाँ पर आप पेमेंट की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ डीएल इसके लिए 200 रुपये पे करने हैं, फॉर्म 7 फी 200 रुपये इसके लिए पे करने हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 400 रुपीज पे करने हैं। तो फीस आपके स्टेट और आपके लाइसेंस की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके स्टेट में फीस कम या ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी के हिसाब से आपकी फीस ज़्यादा भी देनी पड़ती है। तो इसलिए आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपको उसमें लेट नहीं करना है। तो अपने लाइसेंस को जरूर जल्द से जल्द रिन्यूअल कर लेना है ताकि आप पेनल्टी से बच सकते हैं। तो हमारे लाइसेंस को अभी एक्सपायर होने में टाइम बचा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हमें रिन्यूअल की फीस है वही हमें सिर्फ पे करनी है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर ओके करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेबिट कार्ड। इसके बाद अपने कार्ड की डिटेल फिल करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप स्टेटस में देख सकते हैं सक्सेस। इसके बाद आपको पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक फॉर रिसिप्ट इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं या आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। तो फिलहाल हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सारथी परिवहन के डाउनलोड में आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा, जैसे कि हमारी सारी प्रोसेसेस कंप्लीटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में कंप्लीटेड। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट आरटीओ लेवल। अभी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है आरटीओ लेवल पर। हमारे डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई किया जाएगा। सो ये कंप्लीट प्रोसेस था घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करने का। इसके लिए आपको एक भी बार आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से स्कैन करने हैं ताकि आपकी डिटेल्स अच्छे से विजिबल हो और पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। अभी कुछ स्टेट ऐसे भी है जो आपको आरटीओ विजिट करना पड़ सकता है। अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पर आपको एक स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको स्लॉट बुक कर लेना है। आप वहाँ पर जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे उस डेट में आपको अपने आरटीओ विजिट करना है और आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन वेरीफाई करवाने के बाद आगे का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग के बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच किया जाएगा, आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।